भस्म। अरे यार हम तो अपने अंग से लाचार। मिलेगी लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। क्या मांगे, मोदी जी की शर्त मत कीजिए, पहले हमारी दशा पर आइए। व्याकरण में और दिव्य होंग उसको दिव्यांग कहते हैं, जैसे भगवान से हो जाए पक्का के माध्यम से दिव्यांग मतलब कि टीचर का वैकेंसी हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान ना आनी रे। ये महात्मा गांधी जी के सबसे लोकप्रिय भजनों में से एक है और मुझे लगता है कि अब तक पीर को समझने के लिए महात्मा गांधी के देश में इससे ज़्यादा बड़ी लोकोक्ति नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कविता नहीं हो सकती है। उन्हीं के संदर्भ में मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जिस जगह का आयोजन चमरिया मैदान, जो कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बलिया से सटा हुआ ही पंचायती राज क्षेत्र भगतपुर में पड़ता है और वहाँ आयोजित है पैरा गेम। आप लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जब पैरा ओलंपिक होता है, जब विश्व पैरा चैंपियनशिप का आयोजन होता है तो काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि ये है क्या चीज़। वास्तव में दिव्यांग जनों का जीवटता का प्रतीक है, जहां से उनके दमखम को दिखाया जाता है। और यहाँ बेगूसराय के चमरिया मैदान में एकत्रित होने का मतलब ये है कि हम अपने दमखम के माध्यम से उस सरकार से मिलना चाहते हैं जो हमारे रसूखदार हैं, जो हमारे दम पर सरकार बनते हैं लेकिन हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। उन्हीं सिलसिले में कुछ दिव्यांगों से मिलाता हूँ जो दूर से यहाँ आए होंगे, तमाम लोग हैं, उन्हीं में से हैं। जानने का प्रयास मैं करता हूँ। कहाँ से आए भैया? रघुनाथपुर मतलब बेगूसराय जिला का अंतिम छोर। जिला अंतिम छोर से किस लिए यहाँ का आने का मकसद क्या रहा? यहाँ हम लोग को गाड़ी नहीं मिला है, अंत्योदय नहीं तो मिला है। अच्छा, समस्या को लेकर के आए। पता चला कि दिव्यांगों का सम्मेलन होने वाला है, तो कुछ लोग वहाँ आए हैं, वो सब दिल्ली, मुंबई, पटना वगैरह से आए हैं। हाँ। तो उन लोगों से और बातें, जब आप लोग दिव्यांग हैं तो घर जाकर वो लोग कभी बात नहीं करते हैं आपसे? नहीं, अभी तक तो नहीं करते हैं घर। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। पेंशन की तो हम बात बहुत जोर जोर से हो रही है, खूब हो रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या होती है दिव्यांगों को स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको क्या लाभ मिलता है यहाँ पर? कहीं कुछ लाभ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। जो हॉस्पिटल वगैरह में रैंप बनाया रहता है, ये सब समझ में आता है यहाँ आप लोगों को? कहीं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। दिव्यांग हैं, इसके लिए कोई रियायत, कोई सुविधा, कोई फायदा समाज में, सरकार में? कुछ भी नहीं? कहीं कुछ नहीं। आप कितने % डिसेबिलिटी हैं? हम 70 हैं। 70% डिसेबिलिटी हैं। पेंशन 400 रुपया। 400 रुपया। 70% डिसेबिलिटी मतलब कि मनुष्य को एक ग्राफ बनाया गया है कि आप कितने प्रतिशत तक स्वरूप में आप हैं, ठीक ठाक हैं। मतलब 100% में जो आदमी 70% की दिव्यांगता रखता हो और उस आदमी को पेंशन मिलता है मात्र 400 रुपया। ये जाहिर बात है, इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बात उन लोगों की करने की जरूरत है कि और भी तब तक भी इस ग्राउंड में आते हैं। कहाँ से आए भैया आप? रघुनाथपुर। आप भी रघुनाथपुर से आए हैं जी। और मकसद यहाँ आने का? मस्तक करने का हुआ कि वहाँ यहाँ बोला कि सब सिविल लग रहा है, चलिए वहाँ कुछ भगवान दुआ से दे देगा तो। अच्छा, मैं शौक से झुककर बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा चाहूँगा कि इस दिव्यांग भाई को एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए कि कहीं मोटर व्हीकल में उसमें कहीं ये दब ना जाए, आपको लगे कि नहीं वास्तव में यहाँ तक आने वाले व्यक्ति किस विधा में होंगे, किस व्यथा में होंगे जो इतनी दूर से चल करके आए हैं। उन्हीं सिलसिले में मैं बहुत सारे लोग, जो कि ये एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ सारे लोग आ पाए हैं। आप देखिए यहाँ पर इनके पास इस ऑटोमेटिक ज़माने में, मैं ज़माना को ही ऑटोमेटिक कर देता हूँ कि हर चीज़ आजकल ऑटोमेटिक हो जाए, चूँकि हम लोग 5 जनरेशन में हैं, डिजिटलाइजेशन के 5 जनरेशन में। वहाँ पर बेचारे को बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा तिपाही मिला है और इसका उपयोग भी कैसे कर पाते। चचा कहाँ आए हैं? बलिया आए हैं। और कुछ फायदा? कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं। कहाँ घर है? मंसूर चक घर है। तो लोग बुलाने गए तो आप आ गए। हाँ। लेकिन ढंग से रह पाते हैं? सरकार देखते हैं आपको? कुछ नहीं। नहीं, सरकार देखते ही नहीं है। हमको देखते नहीं करते कुछ। वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, अधिकार मेरा है तो देते हैं। आपका अधिकार है। हाँ। ग्रैंड सैल्यूट बनता है उन लोगों के लिए जो कि भारत की नागरिकता को समझते हैं और लोकतंत्र में अपना अधिकार समझते हैं वोट देने का। लेकिन दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि आप जिस लोकतंत्र में आप सरकार बनाने का अधिकार रखते हैं, वो सरकार आपकी बातें ही ना सुने, तो ये बहुत बड़ी बात है। तमाम उन जनों के साथ मैं एक बार मंच की तरफ चाहूँगा, जरा घूम जाएंगे कि वो लोग जो
हमारे देश के कर्मधार हैं, जो विधायिका के पार्ट होते हैं, रहते हैं या फिर हैं, वो सब लोग इस मंच पर आते हैं और शोभायमान होते हैं, लेकिन उनके दर्द से इस दर्द का बहुत दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो वहाँ हैं, ये यहाँ हैं। यहाँ ना तो वैष्णव जन की धारणा है और ना ही दिव्यांगजनों के लिए कोई प्यार है। और अब मैं एक और दिव्यांगजन से मिलाता हूँ। क्या भैया, कहाँ आए हैं? यही समारोह में आए हैं जी, क्या है समारोह? वो दिव्यांग जन का एक संगठन आपका यहाँ पर आया है, जो आपका पीडब्ल्यूडी संगठन है, वो आपकी बातें करता है। उनके अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि अगर 1 साल में हम आपको लाभ नहीं दिलाए तो हम बाल मुड़वा के आएंगे। मतलब बाल मुड़वाने का मतलब सनातनी संस्कृति में होता है कि हम श्राद्ध कर देंगे उसका, उस व्यवस्था का। ऐसा भरोसा है आपको? भरोसा कहाँ है, अब तो 10 साल 4 बच्चे हैं, बीवी हैं, रहने के लिए घर नहीं है। कहीं मान लीजिए यहाँ कुछ दिव्यांगगंज का खुद दिव्यांग हैं? हाँ, खुद दिव्यांग हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? भवानंदपुर पंचायत शाहपुर दियारा से। शाहपुर दियारा से आप आ गए इस भरोसे पर कि मैं बलिया जा रहा हूँ, जहाँ सरकारें होती है, जहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ तक आ गए हैं। हाँ, आशा गिरते बजरते आए हुए हैं। लेकिन इसी सिलसिले में चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ बातें अंशतः उन लोगों से हो जाए। जी नमस्ते मैम, कहाँ बहुत बलिया में आप दिख रही हैं? इसलिए बलिया में क्या जनप्रतिनिधि है, आज विशेष दिव्यांगों के लिए, वैष्णव जन होने का प्रमाणित करने के लिए आप यहाँ आई हैं। क्या लग रहा है कि बड़े व्यथित हैं बेचारे, सरकार में हैं, सत्ता के साथ, कुछ हो पाएगा क्या इनके लिए? सबका साथ सबका विकास, वो इनका हमारे दर्द यहाँ लेके है। कहाँ तक पहुँचाएंगी? ऊपर तक पहुँचाएंगे, जहाँ मिली पटना ही नहीं, दिल्ली तक भी। जी। जो इनके अध्यक्ष आए हैं, पटना से आए हैं, और वो कह रहे थे कि अगर 1 साल में मेरा नहीं हुआ तो मैं बाल मुड़वा के आऊँगी। ऐसी बात आप सुन रहे होंगे तो आश्वासन देना चाहिए, नहीं भैया सरकार में हमें ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है ना, जी। हम लोग सोचते तो जरूर हैं कि बहुत जल्दी हम मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां आ जाती है। बहुत सारी माने उसमें जो प्रोसेस है उसके होके हमको गुजरना पड़ता है, तो मंजिल मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार अध्यक्ष महोदय को लेना चाहूँगा, चूँकि बलिया से ये जा रहे हैं। आपने मन से एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर 1 साल में अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो मैं बाल मुड़वा के आऊँगा। बिल्कुल। तो क्या सरकार से इतना भरोसा नहीं है आपको कि भाई हम इस राज्य में जहाँ पर अब हम विकलांग हैं, दिव्यांग, मोदी जी ने हमारे लिए गलत मोदी जी की पर बाद में हम मांगे, मोदी जी की चर्चा मत कीजिए, पहले हमारी दशा पर आइए। व्याकरण में विकल हुआ उसको विकलांग कहते हैं और दिव्य हुआ उसको दिव्यांग कहते हैं। जैसे भगवान शंकर का तीसरा आँख उनका दिव्य आँख था, खुलता था तो सब कुछ भस्म। अरे यार, हम तो अपने अंग से लाचार है, नाम रख दिया दिव्यांग। ये कहावत सुने हैं ना, मुहावरा, आँख से अंधर और नाम नयन सुख। अगर देना होता, नाम बदल दिए, देना होता तो मोदी जी बनाए हैं दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। उसमें 101 तरह की सुविधाएं हैं, धरातल पर उसको लाइए ना श्रीमान। नाम क्यों बदलते हैं? नाम बदलने से क्या मिल गया? हम विकलांग हैं, विकलांग थे, विकलांग ही रहेंगे। तो मूल रूप से सबसे बड़ी बात है कि 400 रुपया 400 नाम लेते ही लोग रोने लगते हैं। हमारे जो दिव्यांगजन हैं, 4 बच्चे, एक आप बताइए कि सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा जिल्लत जहालत का जिंदगी कोई जी रहा है, सबसे ज्यादा अशिक्षा दिव्यांगों में है। दिव्यांग से ज्यादा हाशिया पर कोई समाज नहीं है। और संख्या कितना है? 71 लाख बिहार में जनसंख्या है। गूगल पे टाइप कीजिएगा तो बताएगा 2011 के जनगणना के अनुसार 23.5 लाख। उस समय 2011 में कितना तरह के दिव्यांग थे? 8 तरह के। आज कितने तरह के हैं? 16 में RPWD एक्ट आया तो 21 तरह के दिव्यांग हुए। आज दिव्यांगों की संख्या बिहार में 71 लाख से ज्यादा है। और मिल क्या रहा है? हम पूरे हिंदुस्तान घूमे हैं, सारे राज्यों में हमारा संगठन कार्यरत है, कहीं ऐसा स्थिति नहीं है। तो आप दिनकर की धरती से हुंकार भर रहे थे। हाँ जी कि 400 में दम नहीं। किसी भी राज्य में देखिए कहीं 2000, 3000, 3500 एक मुश्त अभी के अभी यदि सरकार को कम से कम कितना राशन राशि चाहिए जो कि जिससे दिव्यांग भाई चल सके? सरकार खुद सोचे, वो सरकार है। घर का मुखिया खुद सोचता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। सरकार खुद सोचे कि उसका एक दिव्यांग का परिवार कैसे चलेगा। हम तो यही कहेंगे कि 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसी के संदर्भ में हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है और हमेशा से चूंकि अधिवक्ता हैं और इनका छत्र छाया रहता है उन दिव्यांगजनों पर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो कह रहे थे वो कि चूंकि 400 रुपया बहुत ही मिनिमम राशि है, नहीं लगता आपको उसकी पुष्टि बहुत हो जाएगा?
हो जाएगा पक्का 3000। पक्का। देखिए ये सारे लोग अभी चूंकि एक प्रोग्राम में जा रहे हैं। आइए एक मिनट में अपनी बात कहिए। जो कह रहे थे वो कि हम सर मुड़ा लेंगे, सनातन संस्कृति में होता है सर मुड़ाने का मतलब कि किसी का श्राद्ध कर्म कर देना, तो ऐसी बात क्यों कहना पड़ गया उनको? देखिए वो काफ़ी क्षुब्ध हैं। क्षुब्ध होने का कारण है कि वो विगत 20 वर्षों से इस संगठन को वो पोषित किए हैं। क्या नाम है संगठन का? बिहार पर्सन विद डिजेबिलिटी, PWD। और वो इस संघ के वो एक पोषित सदस्य हैं। और मेरे संरक्षक डॉक्टर शिवाजी कुमार, उन्होंने भारत सरकार से 102 धाराओं को अप्रूव करा करके भारत के राजपथ में डलवाया। तो ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि रही। जैसे अम्बेडकर ने संविधान बनाया और उस संविधान में दिव्यांगों के प्रति इन्होंने 102 धाराओं के अमेंडमेंट किए। और अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। समय बहुत कम। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप जरूरतों को बोलिए कि क्या हो सकता है, सरकार को क्या जो नहीं हुआ। देखिए सरकार हर स्टेट में अलग अलग सरकार अपने अपने अकॉर्डिंग दिव्यांगों फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक राष्ट्र एक विधान, जहां पर ये कैसे होता है कि हर एक राज्य में अलग अलग, ये मन से भी बोल रहे थे और सारे दिव्यांग भाई बोलने का प्रयास कीजिए। क्या संतोष जी इस मुद्दे से हट कर कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि इसी के भी टीचर बीपीएससी के माध्यम से दिव्यांग मतलब कि टीचर का वैकेंसी हुआ TI1 TI2 TI3, ठीक है। जैसे कि कोई भी अपना स्टेट से दूसरे स्टेट में तो जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे कि बिहारी जो विकलांग है, जो बिहार के, वो बिहारी सीट में बाहरी विकलांग को आरक्षण दे के बिहारी इस बार 44 मात्र हुआ बिहारी स्टूडेंट का, 121 हुआ अदर स्टेट हैंडीकेप्ट का। हम ये चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार दिव्यांग को बिहार में आरक्षण देना चाहिए। यहाँ पर साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक सुंदर मुद्दा है। मैं समझा देता हूँ पूरा। चूंकि डोमिसाइल की मांगे अब नहीं, बहुत पहले से उठ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप दिव्यांगजन ये बात बोल रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चूंकि यहाँ पर जब रिजर्वेशन का मामला है तो तमाम उन रिजर्वेशनों के साथ दिव्यांग का रिजर्वेशन बहुत विशेष होता है। क्योंकि ये दिव्य हैं, आपने कहा कि ये दिव्य हैं। जब ये दिव्य हैं तो इनकी दिव्यांगता कहाँ गई कि इनके रिजर्वेशन में से भी आपने उसके अंदर डोमिसाइल को ध्यान में नहीं रखते हुए दूसरे राज्य के लोगों को इनके जगह पर नियुक्त किया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात। इतनी बात थी ना आपकी। जो दूसरे राज्य के लोग, जो आपके रिजर्वेशन का कोटा था उसमें भी दूसरे राज्य के दिव्यांग को इस बिहार के दिव्यांग आरक्षण दे के बिहारी दिव्यांग को बाहर कर दिया। इस बार TI3 में मात्र 44 दिव्यांग का हुआ है और 121 बाहरी दिव्यांग का हुआ है। RTI के माध्यम से पता चला है, जो हम आपको पता है। तो देखिए बहुत खूबसूरत बात है। मैं अपने विचारों से आपको बता देता हूं कि क्षेत्र के आधार पर डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा प्रावधान है। जो आप आज से लगभग 30-40 दशक पहले आपने देखा होगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा घेघा की बीमारी, बहुत सारे हाइड्रोसील बढ़ने की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जो क्षेत्रीय प्रकोप के हिसाब से होता है, तो क्षेत्रीय के हिसाब से ही इन प्रकार की सुविधा कम से कम दिव्यांग भाई को जरूर मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।